कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग में हमारा मेथड है वो अलाइंड होता है इससे कि सबसे पहले बेसिकली आपने आंसर नहीं देना, आपने कन्वे नहीं करना, आपने कॉम्प्रिहेंड करके अंडरस्टैंड करके आपने कॉम्प्रिहेंड करके अंडरस्टैंड करके उसको डिलीवर करना है, उसको रीडर को समझाना है। बेसिकली दिस इज कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करना, अंडरस्टैंड करके अपने दिल में रखो, सब कुछ लिखो कुछ ना, और सिर्फ आंसर नहीं लिखना कि जैसे हम पहले करते हैं जी पैसेज से आंसर उठाया वो लिख दिया। आपने बल्कि अंडरस्टैंड करना है एक चीज को और उसको डिलीवर करना है इजी वे में। ठीक है, दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड कॉम्प्रिहेंशन। आपने डिलीवर करना होता है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैसेज को रीड करना है, पैसेज को रीड करना है। आपने डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लग जाना। पैसेज रीड करना फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, फिर आपने थर्ड स्टेप, सेकंड जो आपने स्टेप लेना है वो आपने आंसर्स देने हैं। पहले पैसेज रीड करके अंडरस्टैंड करें ताकि आप अगले को समझा। ठीक है, और फिर सेकंड आपने आंसर्स लिखने की तरफ आना है। अब आंसर कैसे लिखा जाता है? आंसर को हम करेंगे 3 लाइन मेथड बेसिकली, या 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आपने एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी होती है जैसे हमने ऐसे के पैराग्राफ स्ट्रक्चर में देखा था कि एक आइडिया है, उसकी एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी जाती है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली ये ज्यादातर केसेस में क्वेश्चन से लिखी जाती है। जो आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द आस्क्ड क्वेश्चन आपने उससे लिखनी होती है। दूसरा आपने एक्सप्लेनेशन, जैसे पैराग्राफ है ऐसे का, आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इधर रेफरेंस नहीं होता क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपने पैसेज से उठाई है। उसको अपनी इजी वर्डिंग में कन्वे करें या एज इट इज भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो चीज़ डिस्करेज की जाती है। ज़्यादा स्कोर लेना है तो इंट्रोडक्टरी लाइन लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें और फिर कंक्लूडिंग लाइन लिखें, कंक्लूड भी करें। 3 लाइन मेथड कहा जाता है। अगर 3 लाइन्स बनती हैं, नहीं तो एक्सप्लेनेशन आपकी लाइन्स एक से ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द आस्क्ड क्वेश्चन। और एनएमएल CSS 2022 की अगर हम सॉल्व करें कॉम्प्रिहेंशन, तो पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, हाउ डज द ऑथर कैरेक्टराइज द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे कि हाउ डज द ऑथर, आपने पैसेज पढ़ा है अभी, कैसे वो कैरेक्टराइज करता है कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी को। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं कि पैसेज में ये लिखा है उसको लिखे, कॉपी करें और जंप करके बस लिखना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने पहले उसको स्टार्ट करना है अच्छे से। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट किया जाता है, डायरेक्ट अपनी बात नहीं लिख देनी। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो अभी तक आप करते आ रहे हो। तो हमने स्टार्ट करना है दी ऑथर। सिंपल स्टार्ट भी हो सकता है, आप आंसर का पोर्शन डाल के भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका आंसर क्या था कि वो प्लेसेस जहाँ पे इंडिविजुअल्स गैदर होते हैं, कॉन्वर्सेशंस के थ्रू कॉमन इंटरेस्ट हो या पब्लिक ओपिनियन को परसू करें, ये आपकी सिविल सोसाइटी होती है। अब सिविल सोसाइटी एक खास जगह नहीं होती, ये कोई भी हो सकती है। जब आप घर में या काम करने पे ना हो, आप पार्क पे बैठे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक मीटिंग इकट्ठे और आप इन चीजों पे डिस्कशन स्टार्ट कर दो तो आप सिविल सोसाइटी। ठीक है, द ऑथर कैरेक्टर, अगर सिंपल, बहुत सिंपल लिखें, द कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, इंट्रोडक्टरी लाइन की बात हो रही है, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। आपने यही क्वेश्चन से ही यह लाइन बनाई। ठीक है, द ऑथर broke down the general perception
of civil society by characterizing it in a comprehensive way। अब आप जितना इवॉल्व करोगे, जितना इम्प्रूव करोगे, ये हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं स्टार्ट में, ये भी लिख सकते हैं। तो जो जनरल परसेप्शन हम मानते हैं सिविल सोसाइटी, नहीं, ये आप जी एक जगह इकट्ठे हो, एक स्पेसिफिक हॉल में बैठे हो, तब आप डिस्कशन करो जी सिविल सोसाइटी है, उसने वो भी ब्रेक की। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्टरी लाइन अपने तरीके से इजी भी लिखो, क्वेश्चन का पार्ट आपने बताना है। ठीक है, कि आपने स्टार्ट करना आंसर को, आगे लिखना है he states या he writes या according to him। अब आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। सिविल सोसाइटी कैन बी एनी प्लेस बिसाइड। अब आपने समझ लिया, उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें, नहीं तो आप वो भी लिख सकते हो, उसमें इश्यू नहीं है एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में करें, ज्यादा बेहतर है। कैन बी अ प्लेस, वो प्लेस, अब आपने एडिशनल नॉलेज डालनी है तो आप कॉमर्स में डालेंगे। बिसाइड होम और वर्क प्लेस, के वर्क प्लेस और होम के अलावा वो प्लेस है वेयर पीपल गैदर एंड हैव सर्टेन डिस्कशन। एक ये आइडिया उसने दिया कि डिस्कशन करें। अब आपने ये बताना है कि दीज डिस्कशंस कैन वेरी या कैन बी, आपने जो पैराग्राफ में उसने लिखा हुआ है कि ये डिस्कशन, ठीक है, क्या है, कॉमन कन्वर्सेशंस भी हो सकती है, कॉमन इंटरेस्ट भी हो, या पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, कैन बी फोकस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट और on the effort to influence public opinion और public policy। तो बेसिक ये दो आइडियाज उसने दिए हुए थे सिविल सोसाइटी को एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए कि ये है क्या, तो वही आपने एज इट इज लिख दिए, लेकिन एक कम्प्रीहेंसिव वे में कि एक आम बंदा भी इसको पढ़े तो उसे समझ आ जाए, विदाउट रीडिंग द पैसेज, वो सारी चीज़ों को समझ आ जाए। अब एग्जांपल्स आपने एक्सक्लूड करनी है, वो चीज़ें नहीं डालनी, डाल भी सकते हो अगर आपका आंसर उससे अलाइंड है, क्योंकि हर बंदे का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब इसको कंक्लूड करना। 10 सिविल सोसाइटी is just a place, वो सिर्फ एक प्लेस है, या just a place where people gather to have conversations based upon their society। अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जब वो डिस्कशंस करेंगे तो वो आपकी सिविल सोसाइटी बन जाएगी वो जगह। ये वो कहना चाह रहा है, आपने उसको उसी तरह कैरेक्टराइज कर दिया।